हेलो एवरीवन। एक डिबेट बहुत चलता है स्टूडेंट्स के बीच, स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के साथ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिबेट भी है कि हम लोगों ने ऑडिट के सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी करना चाहिए या फिर इसका क्लास हम लोगों ने करना चाहिए। मैं खुद ऑडिट पढ़ाता हूँ, करेक्ट। तो आपको लगेगा कि मैं बायस्ड हूँ, करेक्ट, हो भी सकता हूँ मैं, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बायस्ड ना रहूं। आई शुड नॉट बी बायस्ड, करेक्ट। और उसके लिए मैंने एक बहुत सिंपल सा तरीका निकाल के भी रखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सी चीज। देखिए, सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेयरली कोई स्टूडेंट होता है जो सेल्फ स्टडी के बिना बिना सेल्फ स्टडी के वो क्लेम करे कि भाई मैं तो बिना सेल्फ स्टडी के मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत अच्छा सक्सेस मिला। रेयरली, एंड आई से दैट सेल्फ स्टडी इज मस्ट। और सीए एग्जाम है, कोई चैलेंजिंग एग्जाम है, सेल्फ स्टडी तो मस्ट है जी, करना ही करना है। नाउ सेल्फ स्टडी तो मस्ट है। अब क्लास, ऑडिट का क्लास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करेक्ट, ये मन में सवाल आता है। देखिए, थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अलग तरह की स्किल्स लगती है। यू नीड डिफरेंट स्किल्स। इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड होना, पढ़ना, कमांड होने के बाद उसका सही इंटरप्रिटेशन निकालना कि वो क्या बोलना चाहते हैं। इंटरप्रिटेशन के बाद, ठीक है, इंटरप्रिटेशन के बाद उसको सही तरीके से मार्किंग करके समराइज करना। समराइज करने के बाद उसको याद कैसे करेंगे, मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन पे ध्यान देना, करेक्ट, मेमोराइजेशन पे ध्यान देना। और उसके बाद में आखिरी राइटिंग स्किल्स। तो आपको बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन स्किल्स लगती है, समराइजेशन स्किल्स लगती है, मेमोरी टेक्निक कैसे याद रखेंगे वो स्किल्स लगती है, करेक्ट, और आपकी आखिरी में राइटिंग स्किल लगती है। ये खुद होके पढ़ना, समझना, रीडिंग करना, इंटरप्रिटेशन करना, समराइज करना, शॉर्टकट बनाना, इट नीड्स लॉट ऑफ टाइम। मैं चार्ट अकाउंटेंट हूं, आई एम ए सीए, और उसके बाद 11 साल से इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हूं। 11 ईयर्स, 11 साल से मैं जुड़ा हुआ हूं। आज भी अगर कोई नई चीज, नया स्टैंडर्ड आता है तो मुझे उसको पढ़ने के लिए, अपनी पढ़ने के लिए 2-3 दिन उसको लगाने पड़ते हैं। उसको पढ़ना, इंटरप्रेट करना, समराइज करना, मेमोराइज कैसे करेंगे वो सोचना, और उसको अच्छे से नोट्स में डालना, इसमें समय लगता है, करेक्ट। नाउ द पॉइंट इज, सभी बच्चों के ये स्किल्स अलग अलग लेवल के होते हैं, अलग अलग लेवल के होते हैं। कुछ लोग एक्सेप्शनल होते हैं, एक्सेप्शनल, जबरदस्त रीडिंग स्किल्स है, इंटरप्रिटेशन स्किल्स है, समराइजेशन स्किल्स है, और मेमोराइजेशन स्किल्स है, एक्सलेंट, एकदम बहुत ही जरिए, बहुत बढ़िया। ऐसे लोग जो होते हैं, जो बहुत ही कम समय में सब कुछ कर लेते हैं, ऐसे लोगों को, करेक्ट, शायद क्लास से कोई वैल्यू एडिशन ना हो, और ऐसे लोग होते हैं। मैं तो नहीं था, आई वॉज अ रैंक होल्डर, मैं रैंक होल्डर था, लेकिन मैंने सभी सब्जेक्ट की क्लास लगाई थी, वेदर इट वॉज आईपीसीसी और वेदर इट वॉज सीए फाइनल, सभी सब्जेक्ट की क्लास लगाई थी। सब में मैंने गाइडेंस लिया था, और फिर मैंने अपियर किया था और पास किया था, करेक्ट। पहले 2 लेवल एक एक बार में पास हो गए थे, रैंक भी आ गया था। सीए फाइनल में एक अटेम्प्ट में एक ग्रुप निकला, एक अटेम्प्ट में एक ग्रुप निकला। ये मेरी कहानी थी, करेक्ट। तो आपने क्या करना चाहिए, आपने क्या करना चाहिए, और आपने कैसे डिसाइड करना चाहिए? क्या आप ये सारी चीजें कर पाएंगे, और आपके पास में उतना टाइम अवेलेबल है कि ये सब करने के लिए? कैसे तय करना चाहिए, हाउ टू डिसाइड इट, ये आपके दिमाग में होगा, करेक्ट। दिस मस्ट बी, ये आपके दिमाग में होगा, करेक्ट। तो एक काम करिए, डू वन थिंग। मैंने अभी आपके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में 2 स्टैंडर्ड्स की लिंक दी है, ऐसे, ठीक है, 2 स्टैंडर्ड्स, और भी कुछ मैंने लिंक दी है।
हो सकता है मैं कुछ ऐड करूं उसके बाद, ऐसे 402 और ऐसे 520, ऐसे 402 और ऐसे 520 की मैंने लिंक दी है, और भी हो सकता है मैं कोई लिंक उसमें ऐड करूं। जो भी है, 1-2 घंटे के वीडियोस है, बड़े आराम से, ठीक है, फ्रेश मूड में, बड़े आराम से फ्रेश मूड में वीडियो देखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने इसको सेल्फ स्टडी की थी, मैंने सेल्फ स्टडी किया था, करेक्ट, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग जो थी सेल्फ स्टडी से, अभी ये वीडियो देखने के बाद अंडरस्टैंडिंग में जबरदस्त इंप्रूवमेंट है, अंडरस्टैंडिंग में इंप्रूवमेंट है। मैं मेमोराइज कैसे करूंगा, मेमोराइज कैसे करूंगा, उसमें मेरी बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट है, करेक्ट, अंडरस्टैंडिंग में इंप्रूवमेंट है, ग्रास्पिंग में इंप्रूवमेंट है, और साथ में मेमोराइजेशन में भी इंप्रूवमेंट है। तो बेसिकली अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे वैल्यू एडिशन है, इफ देर इज अ वैल्यू एडिशन, नॉलेज एंड मेमोराइजेशन स्किल, अगर आपको लगता है वैल्यू एडिशन है और लगता है कि यार मैं खुद होके पढ़ता तो मेरे को बहुत समय लगता और शायद मैं इस लेवल पे नहीं जा पाता, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि आपने क्लास लेकर उसका फायदा उठाना चाहिए, यू शुड गो फॉर इट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार मेरा तो, अरे ये तो जो बता रहे मैंने पढ़ के पहले ही समझ लिया था, मैंने पढ़ के पहले ही सभी बातें समझ ली थी, आई वॉज अवेयर, और मुझे तो ऐसे ही याद हो जाता है, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, देन यू शुड डेफिनेटली नॉट गो फॉर इट। ऐसा है कि बच्चों के अलग अलग स्किल सेट्स है, अलग अलग लेवल्स है, उसके हिसाब से ये डिसीजंस एप्लीकेबल होते हैं। अब आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा बायस्ड हूं इस चीज को लेकर कि भी खुद पढ़ाता हूं। देखिए, मुझे पता है कि वैल्यू एडिशन, हम जो मेहनत करते हैं, दिन रात ऑडिट के ऊपर रिसर्च करते हैं, ऑडिट सब्जेक्ट के नोट्स बनाते हैं, उसकी क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, उसके शॉर्टकट्स बनाते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट्स लाते रहते हैं, और मैं नहीं, मेरी पूरी टीम बैठ के यही करती है। हमको लगता है कि हम अगर इतना समय डाल रहे हैं तो हम लोग कुछ एक्सेप्शनल लेकर आएंगे, एक्सेप्शनल लेकर आएंगे बच्चों के लिए, जो बच्चों को एफिशिएंट, इफेक्टिव, स्मार्ट और बेहतर बनाते हो, बहुत अच्छा बनाते हो, करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यू एडिशन है ही आज के डेट में, एफिशिएंट, इफेक्टिव होना चाहिए, दे शुड बी, पर्सन शुड बी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। मेरे पास में भी अगर टाइम है, मेरे को अगर जिम जाना है तो मैं ट्रेनर को बोलूंगा भैया मेरे पास में 40 मिनट होते हैं, ये 40 मिनट पे तू मुझे बराबर अच्छे से ट्रेन कर दिया कर, ताकि मैं कम से कम समय में अच्छी एक्सरसाइज करके फिट एंड फाइन रह के क्विकली अपने काम पे लौट जाऊं, ठीक है, 40 मिनट तेरे को दिए, करेक्ट। और ये एक्सपेरिमेंटेशन, जब हम जानते हैं कि सीए फाइनल बहुत बड़ी एग्जाम है, चैलेंजिंग एग्जाम है, तो खुद के साथ एक्सपेरिमेंटेशन क्यों करने चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, इफ यू हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कोचिंग क्लासेस आज की अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आप अप्रोच करिए, आप बताइए, करेक्ट, आपको जो प्रॉब्लम हेल्प होनी चाहिए वो सारी की सारी हेल्प दी जाती है, ठीक है। तो आई मे बी, एज आई सेड, आई मे बी बायस्ड, लेकिन आप ये वीडियोस देखिए, और साथ में एक लिंक और दी है वो भी देखिए। सारी लिंक देखने के बाद मेरे ख्याल से आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि सर से और सवाल पूछने हैं, और आपको सवाल पूछने हैं, तो 9096000033 या फिर 7020699683। अगर इसमें फोन नहीं उठा तो चिंता मत करिए, आपको कभी ना कभी, जैसे मैं फोन पिक करता हूं, जो भी मिस कॉल दिखता है एक एक करके कॉल करता रहता हूं, उस पर बात हो जाएगी और मैं शायद आपके सवालों के जवाब दे सकूं। या फिर auditguru.in वेबसाइट पे डिस्कशन पॉइंट एरिया है सबसे बेस्ट, वहां पे जो आपके मन में सवाल है सब डालते जाइए, सारे के सारे आप डालते जाइए, करेक्ट, सारे सवाल आप डालते जाइए। वो सारे सवाल आप डाल देंगे तो मैं वहां पे कंटिन्यूस बेसिस पे जवाब देता रहता हूं। आई होप इससे, ये एक्सरसाइज करने से आपने सेल्फ स्टडी करनी चाहिए कि आपने क्या करना चाहिए, ये आपके मन में जो सवाल है ये काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा, करेक्ट। आई हैव ट्राइड माई सेल्फ टू बी अनबायस्ड रहूं मैं, लेकिन क्या करें, दिन रात मेहनत करते हैं चीज़ों को बेहतर कराने के लिए, तो जो पॉजिटिव बातें हैं वो अपने आप निकल कर आएंगी, क्योंकि सोचते ही वैसा है, चीज़ों को बनाते ही उस तरीके से है।